राम सीताराम सीताराम सीताराम। जय श्री राम जय श्री राम। जस मानस जहि विधि भयउ, जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिले हूँ सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबानी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी की सुजस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, असोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुजस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावना, सखिली श्रवण मग चले सुहावना। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुजस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर हैं, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वह स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिरकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी गरुड़ शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वह इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनौ सोई बरबारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है।
श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सी अजस सलिल सुधा सम उपमा बीच बिलास मनोरम पुरैन सघन चार चौपाई जुगति मंजुमनि सीप सहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का जस अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी हैं और कविता की जुक्तियाँ सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा सोई परागम करंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्पराज, मकरंद और सुगंध हैं। सुकृत पुंज मंजुलयली माला ज्ञान विराग विचार मराला धुनि अबरेब कवित गण जाति मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियाँ हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार न करना, काव्य के नौ रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बिहग समाना संत सभा चहु दिशि अमराई श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमिराई आम की बगीचियाँ हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दम लता बिताना समझम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा तेसु कपिक बहु बरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन सुख सुविहंग बिहार माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चार। कथा में जो रोमांच होता है वही बाटिका, बाग और वन है और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से
सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावहि यह चरित संभारे, तहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तै सुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिस ई बग कागा, यही सर निकटन जाहि भागा। शंभुक भेक सेवार समाना, यहाँ विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सेंवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तही कारण आवत ही हारे, कामी काक बालाक बिचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियाँ हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहु मानस अगमयति, जिनैन प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता है। जौं करी कष्ट जाई पुनि कोई, जातहि निंद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए न जन पाव भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे निंद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा बड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिसे वहाँ जाकर भी वह भागा स्नान नहीं कर सक पाता। करी न जाई शर्म जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जौ बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान, उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट जाता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर शर्म जन करई,
महाघोर त्रयतापन जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक ताप से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चाह यही सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहू, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कुला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल जस रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरजू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तर मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरजू नदी बड़ी पवित्र है और कलिजुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर दोह कुल। संत सभाय अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।